अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, वो भी सिर्फ एक क्लिक कर और वो भी घर बैठे। अब आपको ना तो नादरा ऑफिस जाना पड़ेगा, ना ही यूनियन काउंसिल जाना पड़ेगा और ना ही टाउन कमेटी के पास जाना पड़ेगा, बल्कि आप घर बैठकर सिर्फ एक क्लिक पर अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सबसे पहले आपने करना यूँ है कि अपने मोबाइल में नादरा की पाक आईडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। वहाँ पर आपने खुद को लॉगिन करना है। अगर आपने पहले लॉगिन किया हुआ है तो फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और आपने इसको थोड़ा सा जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा प्रोविंशियल सिविल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज का। वहाँ पर आपने अपने सूबे को सिलेक्ट कर लेना है। आप पंजाब के रिहायशी हैं तो पंजाब पर आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शन और नज़र आएंगे, बर्थ, डेथ, मैरिज और डिवोर्स का। तो उसके बाद एक और फहरिस्त ओपन होगी और इस फहरिस्त में अगर आपके बच्चे का नाम मौजूद है तो ठीक, अगर अब इस बच्चे का नाम मौजूद नहीं, सामने आपने देखना है कि उसी इंटरफेस के ऊपर बिल्कुल नीचे ही एक सर्कल बना होगा वाइट कलर का। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे बच्चे की डिटेल पूछी जाएगी, आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कौन सी तहसील है, कौन सी यूनियन कौंसिल है, ये सारी आपने इंफॉर्मेशन देनी है। फिर उसके बाद कैटेगरी का एक ऑप्शन नज़र आएगा, फिर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपका बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ। फिर उसके साथ एक नया इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या आपका बच्चा लावारिस है, अडॉप्ट किया हुआ है, मुल्क से बाहर पैदा हुआ है, पैदाइश जेल में हुई है या पाकिस्तान में उसकी पैदाइश हुई या घर में पैदाइश हुई या फिर हस्पताल में पैदाइश हुई। तो जो सबसे आखिर वाला आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा कि इसकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई, घर में हुई, अस्पताल में हुई, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। आपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद फिर फीस कैलकुलेट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे तो यूँ समझें कि आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस का आगाज़ यहाँ से हुआ। डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपसे मांगी जाएंगी, वो आपने देनी है। ये काफ़ी तादाद में आपको नज़र आ रही होंगी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो। अगर आपसे तस्वीर मांगते हैं तो आपने तस्वीर बनानी है, अगर ब्राउज़र में पहले से मौजूद है वहाँ से आपने उठानी है और आपने सारा प्रोसेस यूँ कंटिन्यू रखना है। अगर आपका बच्चे का पहले, जिस तरह मैंने कहा कि अगर इस बच्चे का पहले से डाटा शो नहीं होता तो आपने ये प्रोसीजर करना है। अगर बच्चे का डाटा शो हो जाता है, उसका नाम पहले से मौजूद होता है, आप उस बच्चे पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपसे बच्चे के बे फॉर्म का नंबर मांगा जाएगा जो कि आप पुट करेंगे और यूँ फिर एक एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होगी और प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आपने ये सारा प्रोसेस करना है तो सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि बच्चे के नेम के स्पेलिंग, बच्चे के वालिदैन के नेम के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए और आपने इस बात पर बिल्कुल तवज्जो देनी है ताकि किसी के नेम के गलत हिंसे ना पुट हो जाए। वालिदैन की फिर आपसे डिटेल मांगी जाएगी, एक ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ पर आपने उसको वालिदैन की डिटेल देनी है, बाप का नाम क्या है, बाप का आईडी कार्ड नंबर क्या है। फिर उसके बाद आपसे एडिशनल डिटेल मांगी जाएगी। अब इस एडिशनल डिटेल के अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका बच्चा कहाँ पैदा हुआ, घर पैदा हुआ तो आपने घर का बताना है, अगर अस्पताल का है तो आपने अस्पताल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपने बताना है कि फ़लाँ अस्पताल में फ़लाँ डॉक्टर के पास हमारा बच्चा पैदा हुआ। फिर उसके बाद आपने प्रीवियस डिटेल का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करेंगे और वो तमाम सारी आपने जो डिटेल पुट की है एक दफ़ा बैठकर आप उनको तसल्ली से चेक करेंगे कि ये जो मैं डिटेल दे रखी है मैंने, ये क्या ये ठीक है। ख़ास तौर पर आपने स्पेलिंग पे लाजमी तवज्जो देनी है। बच्चे का नाम ठीक होना चाहिए, बच्चे के वालिदैन का नाम भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यूँ समझे कि आपकी एक मुकम्मल एप्लीकेशन बन गई, उस पर नादरा तवज्जो देगा और या यूनियन कौंसिल की जानिब से उस एप्लीकेशन पर गौर व फिक्र किया जाएगा। उसके बाद आपने सीधा चले जाना है होम स्क्रीन पर। जैसे आप होम स्क्रीन पर जाएंगे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे और आपकी जो आईडी होगी उसी में आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अब आपने धक्के नहीं खाने, चंद मिनट का ये सिर्फ प्रोसीजर है। और याद रखिएगा जो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जाएंगे, किस अस्पताल में पैदा हुआ, बच्चे का बेफम, ये वो चीज़ें आपने पहले से अपने पास महफूज कर लेनी है और आप अपने वक्त को भी बचा सकें और साथ में आपको कोई भी मुश्किलात पेश ना आए।